हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक। सो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। It's not a game, it's a rich thing. सो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको दो सजेशन दूंगा। पहला तो जो स्क्रीन पे आपके अभी फॉर्मूला या फिर कह सकते हो शॉर्टकट्स आए थे, उन्हें नोट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, ओके, क्योंकि वो आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने मैट्रिसेस के ऊपर 4 वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वो भी इसमें बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन करना है और साथ में अल्फ़ाबेट का कोड जो है वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ A60 PQ इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स हमने पहले भी पढ़ा है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। और मैट्रिक्स में डायगोनल ऐसा वाला कंसिडर किया जाता है, ऐसा वाला डायगोनल कंसिडर नहीं करते हैं। मैट्रिसेस में ऐसा डायगोनल कंसिडर किया जाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल सेम होते हैं और नॉन डायगोनल्स मतलब यहाँ पे जो होंगे वो 0 होंगे। तो देखिए यहाँ पे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायगोनल सेम होते हैं तो यहाँ पे हमारा Q क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा 6। डायगोनल सेम होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में और नॉन डायगोनल जितने भी होते हैं वो 0 होंगे। तो ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 होगा। तो P आ गया 0। और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ देखने मिल रहा है, बी ऑप्शन। तो टिक कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे B 0 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अल्फ़ाबेट के कोड के साथ लिखना है। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, इफ़ B इक्वल्स टू 6 3 - 2K इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। ओके, तो ऐसे केस में K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6K माइनस 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 6K प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे K इक्वल्स टू ये 6 यहाँ पे आएगा तो -6 हो जाएगा और ये 6 के ऐसा ही रहेगा। तो देयरफॉर अब ये 6 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो K इक्वल्स टू -6/6। तो देयरफॉर K आ जाएगा 1 और ये माइनस। समझा आपको। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कैसे निकाला जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन रखो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 0 डिटर्मिनेंट बोला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो अब देखिए ये 6 यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा -6। तो -6 इक्वल्स टू 6K की जगह पे मैं 6K इक्वल्स टू -6 लिखूँगा तो चलेगा ना, क्योंकि मतलब तो सेम बन रहा है। तो उसी तरह अब ये 6 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे क्या डिवीजन में हो गया, 6 कट ऑफ हो गया, बचा 1 -1। तो क्या आ गया -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और यहाँ पे आएगा A -1। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, इफ़ A इक्वल्स टू, यहाँ पे इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब हमें X और Y फाइंड आउट करना है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए डायगोनल को भूल जाना है किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो डायगोनल को भूलने के बाद हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे और ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ये इक्वल होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो y क्या हो जाएगा 3/5 और x क्या हो जाएगा
-4, और यहाँ पे देख सकते हैं -7 इक्वल है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो देखिए -3/5 y की वैल्यू है। यहाँ पे y -3/5 है क्या? नहीं। यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे फोर्थ वाले में देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम एक ऐसा ट्रिक कर सकते हैं, ओके, मतलब एक छोटी सी हिंट है कि y की वैल्यू अगर मुझे मिल गई, मैंने चेक किया कि y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो मैंने इसे टिक कर दिया, दूसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा भी ढूंढना ज़रूरी है, तो हर बार शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं पहले इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है और इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे रोज़ कितने हैं? रोज़ क्या होते हैं? लेटे हुए होते हैं। तो एक ही लेटा हुआ है तो रो आ गया 1। कॉलम क्या होते हैं? ऐसे स्टैंडिंग में होते हैं, तो 1 2 3 आ गया, तो इंटू 3, तो ये हो गया 1/3 का। अब यहाँ पे रोज़ कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम्स कितने हैं? ओके, स्टैंडिंग में 1। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है? ये जो लास्ट वाला टर्म है पहले रो का, और ये जो पहला वाला टर्म है दूसरे रो का, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और ये बचे हुए जो 1 और 1 है, 1/1 में हमारा आंसर आएगा। ओके, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का देखा होगा वीडियो तो देखिए करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा, देखिए यहाँ पे 3 × 2 करेंगे, फिर प्लस 2 × -2, 2 × -2, प्लस 1 × -1, 1 × -1, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 2 ज़ा 6, 6, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो -4, और यहाँ पे भी -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 - 4 हो जाता है 2, 2 - 1 हो जाएगा 1। और ये क्या है? ये मैट्राइसिस है ना, मतलब मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम बॉक्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक 1 है और एक बॉक्स वाला है, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए बॉक्स लगेगा, तो आंसर आएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये तो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स का क्या दिया हुआ है? 2 0 0 2, और हमें a² - 3i का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए पता करते हैं। ओके, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? a² मतलब a × a, तो मतलब 2 0 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 0 2 मल्टीप्लाई होगा। यस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0। ओके, अब फिर से 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 0। ओके, ये वाला इसके साथ एक बार गया तो ये हो गया, ये वाला इसके साथ एक बार गया तो ये हो गया। अब देखिए 0 0 0 2 ज़ा 0, प्लस 2 0 ज़ा 0, अब ऐसे 0 0 ज़ा 0, प्लस 2 2 ज़ा 4। ओके, समझ रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 0 4। तो a² के बाद अपने को क्या चाहिए? 3i चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ, तो क्या आ जाएगा? 3 0 0 3। ओके, अब यहाँ पे a² - 3i करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 4 0 0 4 माइनस करेंगे 3 0 0 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 0 तो वैसे रहेगा, उसके बाद ये 0 वैसे रहेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। तो ये तो हमारा क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसलिए आ जाएगा बी। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करूं तो आप जैसे हम इको का, ओसी का, आईटी, इंग्लिश, ये सब लेसन को रीड करते हैं ना, वैसे आप एक बार मैथ्स की टेक्स्ट बुक को लेके प्रॉपर्टीज़, रूल्स को रीड करिए, लर्न करिए। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, हम सम तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ भूल जाते हैं, और 10 मार्क में से जब वही प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है तब सबके सब थर थर काँपने लगते हैं कि आखिर अब लिखें क्या। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाइए, पक्के करके जाइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जैसे बी
मैट्रिक्स बी और बी का ट्रांसपोज प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको पेज नंबर आपके 57 पे जाना है। वहाँ पे जो 6th लॉ दे के रखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में जो है 6 प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे देखिए क्या बोला, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब ये हमने पढ़ लिया है तो हमें इजी हो गया, नहीं तो हम पहले बी कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करके प्लस करेंगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे। ओके चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 देन ए इंटू बी ट्रांसपोज कितना होगा। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56 में 3rd नंबर पे दी हुई है। ओके तो देखिए यहाँ पे ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इजी। तो यहाँ पे देखिए इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, वो मैटर नहीं करता है, दोनों 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए क्या बोला हुआ है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके ईजी हो रहा है, प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दे के रखा हुआ है कि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 2 2 -1, देन उसका एडजॉइंट क्या होगा। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं ना, पहले माइनर फाइंड आउट करेंगे, बाद में को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके उन्हें एडजॉइंट मिलता है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्टकट मेथड दिया हुआ था जो कि सिर्फ MCQ के लिए ही है। तो चलिए उस मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हमें पता है कि ए इनवर्स कैसे मिलता है, वो होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसको हमने कैसे लिखा था, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा। अगर देखिए कोई है मैट्रिक्स जैसे ए बी और सी और डी, ओके ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कैसे मिलता है डिटर्मिनेंट, ए डी माइनस बी सी, राइट। और एडजॉइंट कैसे मिलेगा, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों को अदला बदली कर दो। ओके ये दोनों को अदला बदली कर देंगे तो कैसे मिलेगा, डी और ए हो जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज करके अदला बदली कर दो, तो यहाँ पे आएगा साइन चेंज होके -b -c। ओके तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके सो देखिए इस केस में हमारे पास क्या है, 1 2 2 और -1। एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 1। ओके -1 और 1 आ गया। अब इन दोनों को चेंज करेंगे, फिलहाल तो ये सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे साइन भी निगेशन कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी निगेशन वाला किया था तो वही रह गया है, तो यहाँ पे -2 -2। ओके तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखने मिल रहा है सी में। ओके -1 देखिए यहाँ पे एक्सचेंज किया, -1 ऊपर आ गया नीचे 1 आ गया, -1 ऊपर आ गया नीचे आ गया, और यहाँ पे दोनों जगह पे निगेशन आ गया, इजी। तो वही यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा सी और लिखेंगे -1 -2, यहाँ पे -2 और ये 1। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आएगा। ओके और यहाँ पे बोला तब उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उसके लिए भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। ओके तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n क्या होगा हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या है 3 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2।
ईजी हो रहा है। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता के रखा है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू आ गए और आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत कम से कम 10 मिनट चला जाएगा इसको सॉल्व करने में, तो आप बाकी का टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए सारे शॉर्टकट मेथड आपको याद रखने ही होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए रेस टू स्क्वायर, तो वही आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू स्क्वायर। ईजी, देखा 1 मिनट भी नहीं लगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3i इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 की इक्वल नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए इन्वर्स कितना होगा। अब ए इन्वर्स तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो उसे हम कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3i इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में ए इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई होने लगेगा, तो 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 3i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, और इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो फिलहाल तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ए इंटू ए इनवर्स अपन ने पढ़ा था ओके पहले लेक्चर में, तो यहाँ पे क्या आता है, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई ओके, और वैसे यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई प्लस 3 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स मतलब वही मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पे आ गया 0। अब मुझे क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स को मैं वैसा ही रखूँगा, बाकी सबको वहाँ पे ही भेज दूँगा। तो यहाँ पे आएगा 3a इन्वर्स इक्वल्स टू, ये प्लस में था और यहाँ माइनस ए आ जाएगा ओके। देखिए यहाँ पे एक स्टेप रह गया, देखिए आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस नंबर के साथ जब आई मल्टीप्लाई होता है तो वो वैसा ही रहता है। देखिए ए इंटू आई इक्वल्स टू आई ओके, बट एम यानी कोई नंबर इंटू आई इक्वल्स टू वही रहता है ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने अभी 4 कॉमन कैसे लिया था, तो क्या था, यही था ओके। हमें हर बार स्केलर वाले नंबर को बाहर निकाल के आइडेंटिटी को वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा तो -5। एक काम करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस, तो a प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये +5 आ चुका है, तो एक काम करते हैं 3 जो मल्टीप्लिकेशन में उसे भी हम यहाँ पे डिवीजन में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 5i अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 तो होगा ही ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर a इनवर्स इक्वल्स टू -1/3 इंटू ए प्लस 5i। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। तो देखिए ऐसा हमें कहीं पे देखने मिल रहा है क्या ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन जो है वहाँ पे हमें ये देखने मिल जा रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। हमें देखिए ए इनवर्स पता करना था, तो इसलिए हमने प्री मल्टीप्लाई वाला जो रूल है ना वही अप्लाई कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी ए इनवर्स आता है, तो हमने चेक करने के लिए ये यूज़ किया और हमें आंसर मिल गया। सो चलिए अब हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। अब देखिए पहला ट्रू एंड फॉल्स क्या पूछा हुआ है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमने पहले भी जाना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोला 0 के इक्वल होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके क्योंकि देखिए जब भी हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया था ओके, एडजॉइंट इनवर्स रिडक्शन, उसमें हमने
यही रूल लगाना है। और ए इन्वर्स में तो खास करके, क्योंकि वहाँ पे पहले हमें यही पता करना है कि अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो एडजॉइंट नहीं आएगा। ओके, वो सब आगे हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसी में पूरा डेडिकेट करके अच्छे से आपको समझा दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ 2003 इज़ ये होगा क्या। तो इन्वर्स का देखिए हमने अभी अभी रूल क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, अब एडजॉइंट क्या आएगा हमारा, एडजॉइंट हमारा आएगा डी और यहाँ पे ए और यहाँ पे माइनस बी और माइनस सी। ओके, रिप्लेसिंग याद है आपको, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी डी था, तो क्या क्या इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस करने के बाद साइन भी चेंज कर दिया। तो वैसे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारा ए डी क्या है, देखिए यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, 6 माइनस 0 क्या होगा, 6 ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 6। ओके, यहाँ पे 2 3 6 होगा और यहाँ पे 0, 6 माइनस 0 कितना होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए डी क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0 0 है तो साइन का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए क्या क्या इसको चेंज कर दिया, यही किया था ना, देखिए इसको चेंज किया, ये आ गया, तो ऐसे इसको हम चेंज कर देंगे तो ये आ गया, और उसके बाद 0 में साइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ कि ये 1/6 इंटू 3 के साथ जाएगा, 1/6 इंटू 0 के साथ, 1/6 इंटू 0 के साथ और 1/6 इंटू 2 के साथ। राइट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने देखा होगा। सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 3 1 3 2 और ये तो 0 हो जाएगा, 2 1 2 3 तो यहाँ पे मैट्रिक्स का बन के आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1/2 बच रहा है और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे बच रहा है 1/3। ओके, समझ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, बस। और ये रूल तो आपको याद होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/2 0 0 1/3 और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 1/2 0 0/3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, अगर 3002 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 3 और 2 है तो x की वैल्यू 1 आती है और y की वैल्यू -1 आती है। अब इसे कैसे पता करेंगे, क्या हम वापस से रिडक्शन मेथड या इन्वर्जन मेथड करेंगे, नहीं, x और y की वैल्यू इसमें डाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 और 2 आता है तो मतलब ये राइट है, नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3002 और ये x की जगह पे क्या बोला है, 1 बोला है ना, चलिए 1 लेते हैं और y की जगह पे -1 बोल दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये है 2/2 का और ये क्या है, ये है 2/1 का, तो ये 2/2 का हो रहा है, हाँ हो रहा है। और आंसर किस में आएगा, 2/1 में, यह भी देखिए 2/1 में ही आंसर आया है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 1 3 प्लस 0 हो जाएगा। ओके, अब और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 0 -2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 और -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, 3 और 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये जो x और y की वैल्यू है रखने पर ये आंसर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी है, तो वो आपको पेज नंबर 58 पे भी देखने मिल जाएगा और 80 पे भी मिल जाएगा।
80 में क्या है कि आपका पूरा चैप्टर का कवर अप है और 58 में आपको असल में दिया हुआ है। तो 58 पेज नंबर पे लेट्स नोट में दिया हुआ है, देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कोई भी आप अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं उसका सिमेट्रिक मतलब है, मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका स्क्यू सिमेट्रिक, अगर उसको ऐड करेंगे तो उसे हम वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो एक लॉ है तो ये ट्रू बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इजी, क्योंकि एक लॉ है और लॉ कभी रॉन्ग नहीं होता। तो यहाँ पे वही लॉ एज डिटो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि अगर ए ये मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं और ये वाले एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो इंटरचेंज होने के बाद भी देखिए यहाँ पे 4 4 है, अदला बदली करेंगे तब भी यही आने वाला है, यहाँ पे भी अदला बदली करेंगे तब भी यही आएगा, एक्सचेंज करेंगे तब भी यही आएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर भी यही मैट्रिक्स आने वाला है। राइट, देखिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल में कोई चेंज नहीं आता है ट्रांसपोज में, तो 1 -3 और 9 को वैसे लिख दिया। अब इन 2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, दोनों जगह 2 है तो दोनों जगह 2 आ जाएगा, दोनों जगह -5 है तो इंटरचेंज करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा -5 कहाँ से गया है। और वैसे यहाँ पे 4 में तो देखिए जो ट्रांसपोज के पहले था वही ट्रांसपोज के बाद आ रहा है, तो वही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, देखिए ट्रांसपोज भी वही है, ए भी वही है, तो सही तो बोला है यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 क्वेश्चन बोला है कि ये एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाले को हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है और ये सब प्लस वाले हैं। तो क्या करेंगे हम R3 में R3 + R2 कर देंगे। तो R3 में चेंजेस हो रहा है तो A B C P Q R वैसा ही रखेंगे। अब इसमें 2A में -P + P करेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2A। 2B में -Q है +Q करेंगे तो 2B आ जाएगा, और सेम एज 2C में -R था +R किया तो ये हो गया। ओके, समझ रहा है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें इसको सिंगुलर प्रूव करना है, मतलब चेक करना है कि सिंगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा ABC और PQR, और 2 कॉमन ले लिया तो ABC। और 11th स्टैंडर्ड का रूल है कि जब 2 रो इक्वल हो जाते हैं तब डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाता है, और अगर 0 आ गया तो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इजी, 11th स्टैंडर्ड का रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बोला है ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 2 रूल, पहला कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। अरे ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है ही नहीं, तो पहले ही पता चल गया। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये एलिमेंट्स ये वाले और ये वाला और ये वाले क्या होंगे, सेम होंगे, बस खाली साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे कोई तो चांस बन ही नहीं रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायगोनल से 0 नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक कहाँ का हुआ। ओके, चलिए बात है 8th क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या बोला है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m और n, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n और p, और m और p मतलब ये और ये इक्वल नहीं है। ओके, तब उसके बाद b और a एग्जिस्ट करेगा और a और b एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए चेक करते हैं। a का ऑर्डर है m और n का, b का ऑर्डर है n और p का। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या 2 बात ज़रूरी है, तो लास्ट वाला एलिमेंट और पहला वाला एलिमेंट ये दोनों अगर मैच हो जाता है
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है। ये तो हो गया ए बी का। चलिए बी और ए का देखते हैं। बी का क्या है, एन इंटू पी है, ए का है एम इंटू एन। पी और एम सेम है क्या, नहीं, तो बी ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का लास्ट वाला और दूसरे मैट्रिक्स का पहला वाला, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम आता है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मतलब ए बी एग्जिस्ट करता है, ये डजंट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा और ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, ट्रू नहीं फॉल्स। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोला है कि आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये वाला अप्लाई किया है, मतलब R1 के साथ हमने क्या किया है कि R1 में से R2 का 3 गुना माइनस होगा। ओके, ऑन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में माइनस अगर हम ये करते हैं तो क्या ये आ रहा है क्या, चलिए चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स आ गया 3 - 2 1 और 4। तो कौन सा रूल अप्लाई किया है, R1 में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग कि R1 में से 3 R2 जा रहा है। ओके, तो R1 में चेंजेस हो रहा है। ओके, तो R2 तो वैसा ही रहेगा, तो उसको वैसा ही लिख देंगे। अब 3 - 3 × 1, ओके, क्योंकि 3 और R2 क्या है 1। देखिए R1 आ गया, माइनस माइनस आ गया, 3 आ गया, और R2 क्या है 1। वैसे ही R1 - 3 और उसके बाद ये R2, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 3 - 3 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये 3 × 4 = 12, -2 और -12 और यहाँ पे 1 और 4 वैसा ही रहेगा। ओके, देखिए ये -2 तो वैसा ही रह गया, 3 × 4 = 12 और माइनस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस माइनस, यहाँ पे 3 - 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा -14, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा 14, लेकिन यहाँ पे तो -12 बोला है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रू और फॉल्स का। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और सच दैट कि ए बी और बी ए इक्वल हैं, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल होगा। ओके, तो क्या ये इस क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या LHS इक्वल है RHS के। चलिए चेक करते हैं, तो LHS को पकड़ते हैं, तो A - B²। अरे ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, A - B² क्या होता है, A² - 2AB + B²। A² मतलब यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा A² होगा, फिर माइनस AB होगा, उसके बाद -BA भी होगा, और उसके बाद प्लस B² भी होगा, क्योंकि पहले AB के साथ होगा फिर BA के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए A², अब देखिए यहाँ पे AB, अरे जो BA है वही तो AB है, तो यहाँ पे आ जाएगा AB, ओके, और प्लस B², तो यहाँ पे आएगा A², 2 बार आ गया तो -2AB + B²। इसको हम डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट किया है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, A² - 2AB + B²। देखा, अरे ये तो राइट है, सीधा टिक कर देंगे, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रू। ओके, सो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए है फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अगर इफ़ A = AIJ, ओके, AIJ मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, ओके, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो मतलब यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन होगा, देखिए A = A11 A12 A21 A22,
ये हो गया हमारा 2x2 का मैट्रिक्स। अब इसमें जहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू 1 माइनस जे, जहाँ पे ए आई जे मतलब कोई भी एलिमेंट इक्वल है आई माइनस जे के, तो ए का कैसा होगा, तो देखिए A11 में क्या आ जाएगा, देखिए A11 A12 ओके, A11 A12 A21 और A22 में, तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है आई माइनस जे मतलब 1 माइनस 1 आ गया 0। वैसे A12 देखिए आई जे मतलब ये वाला और आई जे मतलब वही यहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 तो आ जाएगा -1। यहाँ पे 2 और 1 है तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 माइनस 2 है तो आ जाएगा 0। तो क्या हुआ, देखिए नया मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास, A इक्वल्स टू यहाँ पे बन गया हमारा 2x2 का है ना, ओके। तो यहाँ पे 1 1 आ गया 0, 1 2 आ गया -1, 2 1 आ गया 1 और 2 माइनस 2 आ गया 0। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला ए आई जे है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और 2x2 का मैट्रिक्स है। साथ ही में ए आई जे मतलब इसकी वैल्यू इसी के माइनस के बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसी के माइनस के बराबर होगी। देखिए आई माइनस जे और आई जे मतलब आई माइनस जे, तो यहाँ पे हमने किया तो हमें ए का वैल्यू मिल गया। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर। अरे अभी हमने तो पहले देखा था कि एक मैट्रिक्स था जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं थे, जिसकी वजह से वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं था, तो हमने उसको फॉल्स बताया था। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, तो क्या होते हैं 0 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 5 3 b इक्वल्स टू 1 माइनस 3 4 माइनस 7, तो ये कितना होगा, चलिए पता करते हैं। तो a तो अपने पास पहले से है, हमें क्या चाहिए 3b चाहिए, तो 3b इक्वल्स टू 3 इंटू 1 4 माइनस 3 माइनस 7। ओके, a तो हमारे पास है ही, और उसके बाद 3b पता होगा तभी ना हम a में से 3b माइनस करेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 9 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 माइनस में, तो 3b चलिए मिल गया है। अब माइनस करेंगे तो a माइनस 3b, तो a है हमारे पास 1 5 माइनस 2 3, माइनस करेंगे इसको, देखिए a की जगह पे ये आ गया, माइनस 3b की जगह पे आ जाएगा ये 3 12 9 और माइनस 21। अब देखिए मैट्रिक्स में माइनस माइनस ऑर्डर वाइज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 और ऐसे माइनस 2 माइनस माइनस 9। ओके, -2 था, माइनस कर रहे हैं -9 में से, वैसे 5 माइनस 12 और उसके बाद 3 माइनस 21। ईजी हो रहा है, आई होप सो। देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस -9 5 माइनस 12 और 3 माइनस -21। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा 2 -2, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 9 और ये 3 माइनस माइनस प्लस 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, चलिए यहाँ पे करते हैं a माइनस 3 भी क्या आएगा, देखिए -2 और -7 तो वैसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24। ईजी है, तो यहाँ पे वही लिख देंगे। ओके, आप लिख दीजिएगा कि a माइनस 3 भी इक्वल्स टू -2 7 -7 24। ईजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अब देखिए पिछला क्वेश्चन जो था वो माइनस के ऊपर था, अब ये दूसरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट के ऊपर है। तो चलिए करते हैं, तो a इंटू बी करेंगे तभी ना उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे,
ये किसके लिए होता है, डिटरमिनेंट के लिए। तो यहाँ पे 4 3 2 -1 2 0। ओके, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 1 2 0 -2। आराम से करेंगे क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। 4 इंटू, देखिए यहाँ पे ये हो गया 2/3 का, और ये हो गया 1 2 3 3, और ये बाई 2 का। अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ है, और जो आंसर आएगा वो 2/2 के फॉर्म में आएगा। ओके, ये हमने पहले भी देखा है। तो देखिए 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 1 2। वैसे ये हो गया एक ब्रैकेट। अब 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -2 -4। ये हमने लेटे हुए को 2 बार यहाँ से कर दिया है। अब वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो -1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू -2 -2 प्लस 1 इंटू 0 0। ये हो गया पहला कंप्लीट। यहाँ पे -1 इंटू 2 -2 2 0 ज़ा +0 -2 0 ज़ा +0। ये हो गया दूसरा कंप्लीट। अब यहाँ पे करेंगे हम, देखिए 4 -3 +2 आ जाएगा। यहाँ पे 8, ये माइनस में तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे -1, ये प्लस माइनस -2 0 रहने देते हैं। यहाँ पे बचेगा सिर्फ -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 -3 1 1 + 2 3। यहाँ पे 8 -4 4 -1 -2 -3, और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो a इंटू बी तो मिल गया। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 3 -3, और यहाँ पे 4 -2। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करते नीचे 3 इंटू -2 -4 इंटू -3 करते हैं। 3 2 जा आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा आ जाएगा -6 -4 3 ज़ा 12, यहाँ पे -12 अंदर रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 + 12 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ओके, इजी है। देखिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो सब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब देखिए पूछा है द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 इन मैट्रिक्स A। 2 1 कौन सा है, ये तो 1 1 वाला है, ये तो 1 2 वाला है, ये तो 2 1, अरे मिल गया, ये रहा 2 1 वाला। तो इसका हमें कोफैक्टर चाहिए। देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, a⁻i + j इंटू MIJ। ओके, ये हो जाएंगे हमारे कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स। तो किसका पूछा है, 2 1 का पूछा है। तो a होता है हमारा -1 ⁻²। 2 और 1 का पूछा है तो 2 + 1 इंटू MIJ मतलब क्या, 2 और 1 है, राइट है। तो 2 और 1 मतलब 2 और 1 को पकड़ के सब को कैंसिल कर देंगे। एक 2 के लिए यहाँ से लाइन बनाएंगे और एक 2 के लिए यहाँ से लाइन बनाएंगे। क्या बचा 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1⁻³ इंटू 2। एडजॉइंट वाला मेथड है, ओके, अगर आपको आता होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1⁻³ मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। ओके, +1 में फिर -1, तो फिर -1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ओके, पहले MIJ फाइंड आउट किया, MIJ मतलब माइनर। तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए 2 और 1 को पकड़ लिया और यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, यहाँ से एक लेटी लाइन बनाई, ये एलिमेंट बच गया तो ये मिला मुझे माइनर। और a इंटू माइनर होता है तो a⁻i + j, -1 तो a रहेगा ही, IJ मतलब क्या है, ये वाला जिसका पूछा है। तो 2 + 1 3 हो गया, तो -1 इंटू 2 तो आ गया -2।
ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे -2। चलिए अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन माइनर के ऊपर ही है, जैसा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। सबसे इजी, माइनर किसका पता करना है, B22 का। तो 2 कौन सा है यहाँ पे, ये तो 1 1 वाला है, ये तो 1 2 वाला है, ये 2 1 वाला है और ये 2 2 वाला है। 2 2 वाले का क्या चाहिए, माइनर चाहिए। मतलब यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दूंगा और यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दूंगा, क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे आएगा इज 2। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी सबसे इजी पूछा हुआ है। इफ़ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन दे के रखा हुआ है, ऐसा है। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म अगर ऐसा है तो एक ऐसा होगा। तो ये तो देखिए हमने इन्वर्जन मेथड में किया था। ओके, और रिडक्शन मेथड में भी बहुत काम आया था ये। तो देखिए ये वाले पहले इक्वेशन लिखेंगे, 3x - y = 1। अब ये दूसरा इक्वेशन y + 4x है, तो x को पहले लिखेंगे क्योंकि x पहले लिखा जाता है। तो 4x + y, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब प्लस रहता है, = 6। अब इसमें से ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा a वाला पार्ट होगा। ओके, और यहाँ पे बीच में इनविजिबल रहता है, वो होता है x, और ये लास्ट वाला होता है हमारा b। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a। तो a के एलिमेंट्स तो ये रहे, तो क्या आ जाएंगे, ये जो वेरिएबल्स है ना इनके कोएफिशिएंट जो होंगे वही होंगे हमारे एलिमेंट्स ऑफ a। तो यहाँ पे a आ जाएगा, देखिए 3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे +1। तो a का क्या आ गया, 3 4 -1 1 आ गया। इजी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या पूछा 8th में, द सूटेबल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विच विल रिड्यूस द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कीजिए ताकि उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स म्हणजे काय कि 1 1 0 0 ऐसा आना चाहिए। यहाँ पे तो सब सेम ही दिख रहा है, बस खाली इस 2 को 0 करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 0 2 1। यूज़ करेंगे, कहाँ पे करना है, R2 में चेंज करना है। तो लिखेंगे R2 चेंजेस टू R2 में से माइनस करेंगे 2R1। ओके, 2R1 एक बार करके देखते हैं। तो R1 में कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो R1 को वैसा ही लिख देंगे। R2 में से माइनस करेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ R1। वैसे ही R2 में से माइनस करेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, इजी जा रहा है, आई थिंक सो इजी जा रहा होगा। देखिए R2 में से हमें दुगना R1 माइनस करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1, देखिए यहाँ पे 1 0 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 2 × 0 क्या होगा, 2 × 0 क्या होगा, 0 1 - 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाया हमने, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 = R2 - R1। ओके, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब सेकंड लास्ट देखते हैं जो कि है 9th वाला। इफ़ ए ये मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का क्या पूछा, डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट देखना मत भूलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n - 1। तो ये कितने वाला मैट्रिक्स है, 3/3 का, बराबर। तो हमें फाइंड आउट पहले ए करना है। ए जब मिल जाएगा तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे बाद में पावर देने की। चलिए फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 लेंगे और यहाँ पे आएगा 1 1 0 0। ओके,
ये कट बचा ये, वैसे माइनस 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होने वाला है, और साथ में 0 लेके यहाँ पे सब माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। बाद में 0 के साथ मल्टीप्लाई होने तो वाला है कि नहीं, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ये 0 भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा 2 0 0 2, ये आ गया हमारा ए। अब ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे इसका तो क्या आएगा देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ओके, अब 4 रेज टू यहाँ पे n-1 मतलब क्या, चलिए आगे लिखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारा 4, अब डिटर्मिनेंट रेज टू n-1 करेंगे तो मतलब यहाँ पे कितने का है ये 3/3 का, तो 3-1 तो हो जाएगा 4 रेज टू 2 जो कि होगा 4 4 ज़ा 16। समझ रहे हैं आपको, रूल्स आप याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर, यहाँ पे हम लिखेंगे 16। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 2 मतलब 2/2 का है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है ये, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। ओके, तो हमने ये रूल तो याद है हमको, देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए। तो यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स होगा। ओके, ए इनवर्स में ए आ गया, वैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा ही रहने वाला है। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे ए। अब मैं काम करता हूँ, ये डिवीजन में ना यहाँ पे करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या, आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, लेकिन अभी इसको हम वैसे रखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए यहाँ पे क्या देके रखा है हमें 7 0 0 7। ओके, यहाँ से मैं 7 कॉमन निकाल सकता हूँ ना। ओके, तो यहाँ पे आई इंटू ए डिटर्मिनेंट 7 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा अंदर 1 0 0 1। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ क्या, देखिए यहाँ पे आई पहले है ना, ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को साथ में रखें तो 1 0 0 1। ओके, और ये बच रहा है यहाँ पे 7। तो देखिए आई तो मतलब बचा हुआ जो होगा वही मेरा ए होगा, क्योंकि 3 + 2 इक्वल्स टू 3 + 2 होता है। तो अगर मैं बोलूँ 3 + 2 इक्वल्स टू x + 2, तो 2 2 तो टैली हो जा रहा है, मतलब 2 2 तो मैच हो जा रहा है, तो बचा क्या है x, तो मतलब x मेरा 3 ही होगा। वैसे आई तो मुझे मिल गया, पहले में आई, और ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब बचा हुआ जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिटरमिनेंट 7 होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ए क्या आ जाएगा 7। इजी। सो आज की वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स, और तीसरा क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स, एक की वीडियो में हमने कर लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा। साथ में चैनल अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।